हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लाई हूँ बिकॉज आज हम देखने वाले हैं कि सीबीएसई ने असेसमेंट में क्या चेंजेस करे हैं। जो आपके 2024 में एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें आपको कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसी के अकॉर्डिंगली आपको अपनी प्रिपरेशन करनी होगी। आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे आप जब चैप्टर को पढ़ो तो किस स्ट्रैटेजी को माइंड में रखकर आपको प्रिपरेशन करनी है। देखते हैं क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस करे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें इंट्रोड्यूस की गई है सीबीएसई के द्वारा जो कि आपके फ्यूचर में भी आपको काम आएगी। अब वो जो रॉट लर्निंग वाला मेथड था, रट्टा मारने वाला मेथड था, अब वो नहीं चलेंगे। अब आप अगर चैप्टर को बिना समझे जाओगे, सिर्फ रट्टा लगाकर जाओगे तो आपका काम नहीं बन पाएगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाएगा, अब सिर्फ लर्निंग को नहीं। अब आप अंडरस्टैंड करो, चैप्टर को एनालाइज करो, तब जाकर आप एग्जाम दोगे, तब आपके अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। तो देखते हैं क्या क्या चीजें चेंजेस इंट्रोड्यूस की गए हैं। सबसे पहला चेंज क्या है कि अब जो है ज्यादा एम्फेसिस रहेगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर और एमसीक्यू। अब ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये पूरा डिटेल में समझेंगे कि ये क्वेश्चंस किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। मैम इसमें क्या बेसिकली पूछा जाता है। एमसीक्यूज तो आप सभी को पता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं। आपको जो है एक करेक्ट ऑप्शन जो है टिक करना पड़ता है। अब ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड और एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वहीं पर आपको फ्यूअर शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, मतलब जो शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है वो थोड़े कम देखने को मिलेंगे। एमसीक्यूज और कॉम्पिटेंसी वाले ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो इसका एम क्या है, जो ये चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं तो उनका एम ये है कि आपकी जो रॉट लर्निंग है, रट्टाफिकेशन जो है उसको जो है कम करके आपकी क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग को जो है इंप्रूव किया जाए। क्योंकि जब एमसीक्यू होते हैं तो एमसीक्यू हमें लगता है बहुत आसान है, अरे कि तो तुक्का लगाना है। तुक्का नहीं लगाना। अगर आपको एमसीक्यू अच्छे से करने हैं तो आपको एक डीपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज में। एमसीक्यू करने के लिए और ज्यादा गहराई में पढ़ाई की हुई होनी चाहिए। हमें लगता है कि एमसीक्यू ही तो है, आगे पीछे से पूछ लेंगे, बट ऐसा नहीं है। एमसीक्यू के लिए आपको डिटेल स्टडी करनी पड़ती है। और क्या क्या चीजें होंगी कि अब जो आपके असेसमेंट होगा उसको एनईपी, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके अकॉर्डिंगली जो है फ्रेम किया जाएगा। कॉम्पिटेंसी फोकस्ड एजुकेशन होगी और ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, जैसे एमसीक्यू और केस बेस्ड क्वेश्चंस। अब रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी होती है ना, रिमेंबरिंग अंडरस्टैंडिंग, उससे आगे जाकर अब आपके एप्लीकेशन बेस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कि सिर्फ अब एग्जामिनर ये नहीं देख रहा कि आप कितना याद रख पा रहे हो, कि कितना बच्चा आज लर्न करके और कल एग्जाम में जो है ना रिमेंबर कर पाएगा, नहीं, और कितनी अंडरस्टैंडिंग है। अब एक लेवल और आगे बढ़ गए हैं। अब आपको और मेहनत करनी है और डीपर स्टडी करनी है जिससे आप एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी कर पाओ। तो पढ़ाई करते वक्त आपको अपना जो स्कोप है बढ़ाकर चलना है। अब वो पुराने तरीकों से सिर्फ पढ़ाई नहीं चलेगी। अब आप समझ कर चीजों को करो, जिससे कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कर लोगे। अब आखिरकार मैम ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते क्या है, मतलब इसमें क्या पूछा जाएगा। तो इसमें आपकी जो कॉम्पिटेंसी आपने गेन करी, आपने जो पढ़ कर, आपने जो अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस सब कुछ गेन किया है, वो आप पर आपको चेक किया जाएगा। यूजुअली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में आपको केस स्टडीज देखने को मिलेंगी। रीजनिंग एंड एजर्शन वाले क्वेश्चंस जो होते हैं, जो कि काफी परेशान करते हैं, है ना। रीजनिंग एंड एजर्शन वाले क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में 3 टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे, केस बेस्ड आ जाएंगे, एजर्शन रीजनिंग आ जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ जाएंगे। और उनको ऐसे डिजाइन किया जाएगा कि आपकी रियल लाइफ सिनेरियो की नॉलेज भी चेक कर ली जाए। अब आपको हर चीज अपडेटेड रखनी है अपने आप को, आज की लाइफ से रिलेट करके आपको अपने चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। आज की यही डिमांड है। आप आगे भी जाओगे, कॉलेजेस में जाओगे, फ्यूचर में जाओगे, आप जब तक अपने आप को अपडेट नहीं रखोगे चीजें नहीं चलेगी। तो सीबीएसई भी यही चाहता है कि रियल लाइफ सिनेरियोस से
रिलेट करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाए, जिससे फ्यूचर में भी आपको काम आएगी वो चीज। आपकी जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है, हॉट्स वाले क्वेश्चन बोलते हैं ना हम, हॉट्स क्वेश्चन, वो पूछे जाएंगे। अब क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जाएगा कि आपकी जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है, कितना आप सोच पा रहे हो, कितने अच्छे से जो है उस क्वेश्चन को आप समझ पा रहे हो, और फिर जो ऑलरेडी आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको अप्लाई कर पा रहे हो। अब सिर्फ ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, व्हाट इज दिस, मीनिंग ऑफ दिस, डिफाइन दिस, ऐसे क्वेश्चन का जमाना गया। अब अलग हॉट्स टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पहले क्वेश्चन को समझो, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा एनालाइज करो कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फिर जो आपने पढ़ा है उसको अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो, ठीक है। वहीं पर क्वालिटेटिव और लॉजिकल लर्निंग पर अब ज्यादा एम्फसाइज किया जा रहा है। क्वालिटेटिव लर्निंग सिर्फ अब आप, वही मैंने बोला, रॉट लर्निंग नहीं है, 3 पॉइंट्स याद करे हो गया काम, ये क्वेश्चन, ये वाला ही क्वेश्चन आएगा, यही आएगा, ऐसा नहीं है। अब चीजें बदल रही है, क्वालिटी के ऊपर ज्यादा काम किया जा रहा है। वहीं पर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिकल यूज ऑफ कोर कॉन्सेप्ट्स, जो आपके जो कोर कॉन्सेप्ट्स है उसको सिर्फ रट्टा नहीं लगाना, उसको समझना है और उसको अपने शब्दों में बयान करना आपको आना चाहिए। बुकिश जो नॉलेज है, बुकिश जो लैंग्वेज है, चलो वो तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए क्योंकि आंसर फ्रेम करने में हेल्प मिलती है, बट आपको एक खुद के भी पॉइंट ऑफ व्यू ऐड ऑन करोगे तो और ज्यादा एग्जामिनर खुश होता है और बेटर मार्क्स आपको देता है। तो ये सारे चेंजेस किए गए हैं क्लास 10, क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए। तो अब जब भी आप पढ़ाई करो तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना हमेशा, और उसके अकॉर्डिंगली ही आपको पढ़ाई करनी है। सो आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो मिलते हैं अब हम अगली क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।